हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी लोगों का आज है यहाँ पर 19 मार्च और 19 मार्च को एसएससी CHSL का कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। तो यहाँ पर हम वो सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो कि आगे आने वाली शिफ्टों के लिए बिल्कुल एक्सपेक्टेड होने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत नेपाल शांति तथा मैत्री संधि कब हुई थी। तो 31 जुलाई 1950 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह संधि काठमांडू में होती है, नेपाल के, जो कि नेपाल की राजधानी है। और संधि में प्रावधान दोनों देशों की सीमा एक दूसरे के नागरिकों के लिए खुली रहेंगी और उन्हें एक दूसरे के देशों के में बिना रोक टोक के काम करने की अनुमति मिलेगी। तो ये भारत नेपाल की यहाँ पर मैत्री संधि थी जो कि 31 जुलाई 1950 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जिनमें कि एक यहाँ पर केरल होता है। तो कथकली का अर्थ है एक कथा का नाटक और इसकी उत्पत्ति जो है केरल में 17वीं शताब्दी में हुई थी। कथकली में कथा संदर्भों का हस्त मुद्राओं एवं नृत्य नाटकों द्वारा अभिनय प्रस्तुत करते हैं। इसमें कलांतर स्वयं न तो संवाद बोलता है और न ही यहाँ पर गीत गाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अमजद अली खान किससे संबंधित है। अगर अमजद अली खान की बात करें किससे संबंधित है तो सरोद यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर इन्हें पुरस्कार से बात करें तो इन्हें 1991 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और 1985 में 1975 यानी 1975 में इन्हें पद्म श्री से और साथ ही पद्म विभूषण से 1991 में और पद्म विभूषण से 2001 में, पद्म भूषण में 1991 से और पद्म श्री से 1975 में शामिल दिया गया था पुरस्कार। और भी यहाँ पर सरोज से संबंधित कुछ कलाकार हैं जिसमें कि अलाउद्दीन खां, आयान अली खां, अरमान अली, अली अकबर खां यहाँ पर राइट आंसर है। प्रमुख सितार वादक पंडित रविशंकर निखिल बनर्जी। तो यहाँ पर निखिल बनर्जी भी पूछा जा चुका है अभी जो यहाँ पर CHSL का एग्जाम हुआ पिछली शिफ्टों में, तो ये पूछा गया था कि निखिल बनर्जी किससे संबंधित है। तो सितार वादक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और तबला वादक की बात करें तो अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, चतुरलाल शामता प्रसाद मिश्र, अनोखे लाल मिश्र, कंठे महाराज और किशन महाराज, ये सारे लोग जो हैं तबले से संबंधित कलाकार यहाँ पर रहे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा भौतिक परिवर्तन से, अगर भौतिक परिवर्तन की बात करें तो इसके उदाहरण है आपका कपूर का ऊर्ध्वपातन होना, जल का वाष्पीकरण होना, ये सारे भौतिक परिवर्तन नहीं है। यहाँ पर दही का जमना और लोहे पर जंग लगना ये रासायनिक परिवर्तन होते हैं। और ऊपर जो दिया है ये आपके भौतिक परिवर्तन यहाँ पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे कि भारत के यहाँ पर भौतिक प्रदेश में कौन सा सही सुमेलित नहीं, यहाँ पर एक क्वेश्चन आया हुआ था कौन सा सही सुमेलित नहीं, यहाँ पर पूरा क्वेश्चन ये नहीं है। तो बात करें तो भारत के लगभग 10.6% क्षेत्रफल पर पर्वत, 18.5% क्षेत्र पर पहाड़ियाँ और 27.7% पर पठार तथा 43.2% पर क्षेत्रफल पर आपका मैदान विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर, ये क्वेश्चन है कि दिल्ली वंश में कौन कौन से शासन हुए। अगर बात करें तो यहाँ पर दिल्ली वंश में कुल 5 वंश हुए थे, जो कि पहला गुलाम वंश था जिसका शासनकाल 1206 से लेकर के 1290 तक रहा। दूसरा खिलजी वंश था जो कि 1290 से लेकर के 1320 रहा। तीसरा तुगलक वंश हुआ जो कि 1320 से लेकर के 1414 तक रहा। चौथा सैयद वंश था जो कि 14 से 14 लेकर के 1451 रहा। और लोधी वंश 5वां हुआ यानी अंतिम था, 1451 से लेकर के 1526 तक चला हुआ था, जिसमें कि बाबर आता है और इब्राहिम लोदी को हराकर 1526 में दिल्ली सल्तनत में मुगल साम्राज्य की नींव डाल दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि डूरंड कप किससे संबंधित है। अगर डूरंड कप की बात करें तो भारत की वार्षिक घरेलू फुटबॉल प्रतियोगिता और पहली बार ये 1888 में शिमला में आयोजित की गई थी। सबसे अगर यहाँ पर बात करें कि कौन सा यहाँ पर सबसे सक्सेसफुल टीम रही है तो मोहन बागान और ईस्ट बंगाल यहाँ पर है सबसे सफल टीम रही है डूरंड कप की। 2022 की बात करें तो इसका यहाँ पर चैंपियनशिप कौन जीती है तो बेंगलुरु ने 2022 में ये जीता हुआ था, जो कि उप विजेता मुंबई सिटी इसकी रही हुई थी। 2022 की अगर टाइटल स्पॉन्सर की बात करें तो इंडियन ऑयल इसका टाइटल स्पॉन्सर 2022 का डूरंड कप में रहा हुआ था। और आयोजन इसका कोलकाता, गुवाहाटी और इम्फाल में हुआ था। इसके जो बेस्ट प्लेयर है ग्रेग स्टेवार्ट को 2022 का डूरंड कप का बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार साइंस के किस क्षेत्र में दिया गया। तो इंजीनियरिंग विज्ञान इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में फैक्ट देखते हैं। फैक्ट में ये है
कि 11 वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 में दिए गए हैं, जिसमें गणित डॉक्टर अनीश घोष, डॉक्टर साकेत सौरभ हैं, भौतिक विज्ञान डॉक्टर कनक साहा हैं, जीव विज्ञान के लिए डॉक्टर अमित सिंह हैं और डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला हैं। वहीं रसायन विज्ञान के लिए डॉक्टर कनिष्क विश्वास और डॉक्टर टी गोविंद राजू रहे हैं। इंजीनियर विज्ञान के लिए यहाँ पर डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय को मिला है, जो कि यहाँ पर अभी अब क्वेश्चन में था। और पृथ्वी, वायुमंडल और गृह विज्ञान के लिए डॉक्टर विनय कुमार शौकिया को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्जाम से रिलेटेड एनालिसिस मिलता है। और बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो उससे वहाँ पर जुड़ जाएँ, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का जो भी लिंक होता है, बाकी अपडेट वहाँ पर मिलती रहेगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आगे। क्वेश्चन था कि मानव विकास जो सूचकांक है के मामले में भारत 2021 में 191 देशों की सूची में किस स्थान पर रहा है? तो 132वें स्थान पर यहाँ पर रहा हुआ है मानव विकास सूचकांक 191 देशों की सूची में। संयुक्त राष्ट्र विकास की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। 2021 में भारत का जो HDI में मान था वो 0.633 यहाँ पर रहा हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आगे इसी में कि 2020 में भारत 0.645 HDI मान के साथ 131वें स्थान पर रहा हुआ था। भारत में जो जीवन प्रत्याशा है 2020 में 69.7 से घट करके 2021 में 67.2 हो गई है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कौन से मौलिक अधिकार नहीं है, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था। तो मौलिक अधिकार की बात करें तो समानता या समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है, जो कि एक मौलिक अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जो कि आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक आता है आपका। नेक्स्ट है यहाँ पर तीसरा जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 से लेकर के 24 तक आता है। और पांचवा यहाँ पर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक आता है। नेक्स्ट है यहाँ पर एक और आपका कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 से लेकर के अनुच्छेद 29 तक आता है। वहीं संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करें तो ये अनुच्छेद 32 में आता है। ये लेकिन संपत्ति का अधिकार जो मूल अधिकार के तौर पर रखा था, यानी संपत्ति के अधिकार को वर्ष 1978 में 44वें संविधान संशोधन के दौरान अनुच्छेद 301 के तहत मौलिक अधिकार से हटा करके विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि ऑस्ट्रिया की राजधानी पूछी थी, तो ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है यहाँ पर वियना राइट आंसर हो जाएगा। मध्य यूरोप में स्थित एक आपका स्थल रुद्ध देश है यहाँ पर ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आगे क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि 2022 के राष्ट्रमंडल खेल में भारत का स्थान व कुल कितने गोल्ड मेडल मिले हुए हैं? तो कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारतीय एथलीटों ने कुल 61 यानी कि 61 पदक जीते, जिसमें 22 स्वर्ण पदक, 16 रजत पदक और 23 कांस्य पदक यहाँ पर शामिल रहे थे। इस बार के खेलों में 178 मेडल लेकर सबसे ऊपर है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो उसने कुल 67 गोल्ड अपने नाम किए हैं। दूसरे नंबर पर यहाँ पर इंग्लैंड राज्य ने कि 176 मेडल मिले हुए हैं, जिसमें कि 57 गोल्ड हैं। भारत इस बार मेडल तालिका में चौथे स्थान पर आ गया है, जो कि काफ़ी अच्छा रैंक है, चौथे स्थान पर इस बार रहा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि राज्यों का जो पुनर्गठन है वो किस वर्ष हुआ था? तो राज्यों का पुनर्गठन जो अधिनियम है 1956 में 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया था। और यह भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भाषाई आधार पर संगठित करने के लिए एक बड़ा सुधार यहाँ पर रखा गया था। तो 1956 में 4 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का यहाँ पर गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लाडली बहन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी मध्य प्रदेश की लाडली बहन योजना के तहत सरकार पात्र बहनों के खातों में हर महीने 1000 रुपये और कुल 12,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलेंगे। इस योजना से राज्य की बहनों को वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने का उद्देश्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के 108 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित सर्वोच्च न्यायालय को न्यायाधीश को हटाने के लिए पहली बार प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था?
तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए पहली बार प्रस्ताव पर संसद के 108 सदस्यों द्वारा वर्ष 1991 में हस्ताक्षर किए गए थे। यह न्यायमूर्ति वी रामास्वामी के खिलाफ था, जिन पर हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनके कार्यकाल से संबंधित गलत काम का आरोप था और उन्हें नवंबर 1987 से 1989 तक मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया हुआ था। तो 1991 में यह घटना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2023 में ऐसा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है जो सबसे तेज़ यूपीआई पेमेंट करता है। तो भारत का सबसे तेज़ भुगतान ऐप यहाँ पर पे रूप है, जो कि 9 जनवरी 2023 को भारत में लॉन्च किया गया। पे रूप वेब 3.0 की बेहतरीन तकनीक के साथ बनाया गया है और पे रूप यहाँ पर एक उत्कृष्ट उपभोगकर्ता और अनुभव के साथ एक उन्नत डिजिटल भुगतान अनुभव प्रदान करता है। तो पे रूप उपयोगकर्ता यूटिलिटी बिल और लैंडलाइन बिल का भुगतान कर सकते हैं, जो अपने मोबाइल ब्रॉडबैंड डीटीएच को रिचार्ज कर सकते हैं। इसे आपको उपहार कार्ड खरीद सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयोग ने मिशन 929 किस राज्य के चुनाव में चलाया। तो त्रिपुरा में 90% मतदान के लिए चुनाव आयोग ने मिशन 929 चलाया हुआ था। तो त्रिपुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन बताने का प्रयास किया जो कि आपके आने वाले शिफ्टों के लिए एक्सपेक्टेड है। तो जिन लोगों का आगे एग्जाम है, वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उससे वहाँ पर जरूर जुड़ जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।